औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। हमारा जो लास्ट वन टॉपिक चला हुआ था वो हमने पढ़ा हुआ था प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को आज हम कुछ उसके मुतालिक हमने कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करनी है। तो जैसा कि हमने कल तक पढ़ा हुआ था प्रीफिक्स में कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ हमने लिए हुए थे और उसके साथ साथ कुछ हमने नेगेटिव वैल्यूज़ हमने लिए हुए थे। तो आज मैंने उन्हीं प्रीफिक्स के मुतालिक कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए बनाए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है डेका मल्टीप्लाई हेक्टो। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं और डिवीजन में पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ साथ डिवीजन के एमसीक्यूज़ मैंने लिए हुए हैं। तो 5 से 6 एमसीक्यूज़ हैं। देखिए आए तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको डेली लाइफ में या फिज़िक्स में कहीं भी आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो कैसे ये होते हैं, चलो सबसे पहले देखें, हम बात कर रहे हैं डेका मल्टीप्लाई हेक्टो के बारे में। तो आपको इनका वैल्यू तो मालूम होगा ही। डेका का वैल्यू जो है, देखें डेका का वैल्यू हमने पढ़ा हुआ था 10⁻⁴ और हेक्टो का जो वैल्यू है वो है 10⁻²। अभी भी मैंने यही बात बोली कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, देखिए डेका मल्टीप्लाई करना है उसके साथ साथ हेक्टो को। तो इनका वैल्यू आपने पुटअप करना है। डेका का वैल्यू है 10⁻⁴ और उसके साथ साथ हेक्टो का जो वैल्यू है वो है 10⁻²। बार बार यही बात रिपीट हो रही है। डेका को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हेक्टो के साथ तो ये इंटू 10⁻⁴ बन जाएगा। 2 + 1 = 3 और 10⁻³ किसके बराबर था, हमने पढ़ा हुआ था डेका 10⁻⁴, हेक्टो 10⁻², किलो 10⁻3। तो देखें हमें ये जवाब मिल गया। किसका जवाब मिल गया, किलो का। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा बन गया किलो, यानी कि जो हमारा सेकंड वन ऑप्शन है किलो वो हमने उठा लिया। ये देखिए पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया। तो यहाँ पे हम इसको किलो भी लिख सकते हैं कि डेका को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हेक्टो के साथ उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो जवाब हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें किलो। इज दैट क्लियर? Now let's come to the second one MCQ, which is deci multiply centi multiply milli। अब यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटीज़ ली हुई हैं। अब तीनों को आपने क्या कर देना है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को आपने सिर्फ ऐड कर देना है। अब देखें यहाँ पे डेसी का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई सेंटी का जो वैल्यू है 10⁻⁻², फिर से मल्टीप्लाई मिली का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻3। अब वैसे ही आपने ऐड कर देना यहाँ पे। अब आप यही सोच रहे होंगे, यही समझ रहे होंगे कि 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, उसके बाद 1 को माइनस कर देंगे। अरे बेटा जी वैसे नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर -3 एक कर्जा है, उसके साथ साथ आपने -2 एक और कर्जा ले लिया। तो -3 पहले से कर्जा था, 2 रुपये और आपने कर्जा ले लिया। तो ये कितना बन गया, -5 हो गए। अब -5 आपके ऊपर पहले से कर्जा था, उसके साथ साथ आपने एक बार फिर से 1 रुपया और कर्जा ले लिया। तो टोटल कुल मिला के आपके ऊपर जो कर्जा बन गया वो कितना बन गया, देखें ये बन गया आपका 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 किसके बराबर है, अपनी फिंगर्स पे ही काउंट कर लें, डेसी सेंटी मिली माइक्रो।
10 रेज़ पावर -1, 10 रेज़ पावर -2, 10 रेज़ पावर -3 एंड 10 रेज़ पावर -6 आपका रिजल्ट बन गया। देखें माइक्रो वैल्यू है, पहले में मेगा का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा था 10 रेज़ पावर 6, यहाँ पे वैल्यू निकला हुआ है 10 रेज़ पावर -6। इट मीन्स हमारा डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, माइक्रो। इज दैट क्लियर? सेंटी का वैल्यू है 10 रेज़ पावर -2। हेक्टो, डेका हेक्टो, उसका जो वैल्यू है वो है 10 रेज़ पावर +2। तो ना मेगा बना, ना सेंटी बना, ना हेक्टो बना, क्या बन गया? माइक्रो बन गया, क्योंकि माइक्रो का जो वैल्यू है वो क्या है 10 रेज़ पावर -6 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? माइक्रो भी लिख रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे ही सर्किल में क्लोज कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन MCQ। यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे आपने डिवीजन कर देनी है। किन क्वांटिटीज़ की आपने डिवीजन कर देनी है? गीगा को डिवाइड कर देना है मेगा से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्पेस कम होने के लिए यहाँ पे मैंने वैसे लिख लिया गीगा मल्टीप्लाई मेगा। अब आप लोगों ने इस डिवीजन को एक P/Q फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं वैसे भी आप लिख सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गीगा डिवाइडेड बाय मेगा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इनका आपने वैल्यू ले लेना है गीगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, मतलब 10 रेज़ पावर 1, 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 3, 10 रेज़ पावर 6, 10 रेज़ पावर 9। तो गीगा का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला? 10 रेज़ पावर 9 डिवाइडेड बाय मेगा। वैसे ही काउंट कर लें, 10 रेज़ पावर 1, 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 3, 10 रेज़ पावर 6 मीन्स डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मतलब यहाँ पे आपका जो वैल्यू बन गया वो बन गया 10 रेज़ पावर 6। तो जैसे मैंने बोला पहले ही, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड किया जाता है, मगर डिवीजन में पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे वैसे ही कर देते हैं, 9 और 6 को ऐड कर देते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना। अब यहाँ पे आपने देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे जो 6 है वो प्लस में है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 10 रेज़ पावर 9 - 6। अब 9 में से 6 आपने माइनस कर देने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9 से 6 को हम डिडक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 रेज़ पावर 3 बन जाएगा। अब देखें 10 रेज़ पावर 3 किस चीज़ के बराबर हो गया? डेका, हेक्टो, किलो। देखें ए ऑप्शन आपका ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तीसरा भी प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया। फोर्थ वन प्रॉब्लम में मैंने 3 क्वांटिटीज़ ली हुई हैं। यह तो बिल्कुल इजी भी है। देखें कैसे इजी है, इनका जो जवाब बनेगा वो बनेगा माइक्रो। कैसे माइक्रो? देखें अब फोर्थ वन जो है माइक्रो को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? किलो के साथ। फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? किलो के साथ। तो बिना किसी तकल्लुफ़ के किलो को किलो से हम माइनस कर देते हैं। क्यों हम माइनस कर रहे हैं? 10 रेज़ पावर 3, 10 रेज़ पावर 3, यहाँ पे 3 प्लस के हैं, ऊपर चले जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। अब +3 से -3 को सब्ट्रैक्ट ही कर दे दें तो वहाँ पे जो हमारा वैल्यू बचेगा वो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ माइक्रो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, माइक्रो। तो यहाँ पे आपने कैंसिल आउट कर देना है, किलो को कैंसिल कर देंगे तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन बन जाएगा वो क्या बनेगा? वो आपका बनेगा माइक्रो। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है माइक्रो और ऊपर आपने लिख लेना है क्या? किलो। सही है। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। देखें अब एक और मैंने ले लिया, नैनो को डिवाइड कर रहे हैं फेम्टो के साथ।
वैल्यू आपने सबसे पहले लिख लेना है नैनो डिवाइडेड बाय फेम्टो। अब नैनो का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय फेम्टो का जो वैल्यू है वो क्या है नैनो पिको फेम्टो -9 -12 -15। यहाँ पे आपने लिख लेना है 10⁻⁻15। अब यहाँ पे -15 है, ऊपर चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 10⁻⁹ प्लस 15। अब प्लस के 15 से माइनस के 9 डिडक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10⁻⁶ प्लस का, क्योंकि प्लस का 15 और माइनस के 9 कट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा 10⁻6 बच जाएगा। अब देखें 10⁻6 फिर से आपने काउंट कर लेना है 10⁻6 किसके बराबर है डेका हेक्टो किलो मेगा 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻6। देखिए यहाँ पे भी 10⁻6 है तो 10⁻6 किसके बराबर है मेगा के बराबर है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिख देता हूँ मेगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ए ऑप्शन है। लास्ट वन जो प्रॉब्लम है आपका वो है फेम्टो मल्टीप्लाई नैनो। फेम्टो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ नैनो के साथ। तो वैसे ही आपने सबसे पहले फेम्टो का वैल्यू लिख लेना है। फेम्टो का वैल्यू अभी भी मैंने बोला 10⁻⁻15 है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻⁻9। तो -15 फिर से -9 ये बन गया आपका 10⁻⁻24। अब 10⁻⁻24 किसके बराबर हो गया काउंट कर लें डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो योक्टो। जेप्टो और योक्टो का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻24। अब यहाँ पे देखें योक्टो का वैल्यू है या नहीं है, तो यहाँ पे योक्टो का ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि 10⁻⁻24 ये वैल्यू है योक्टो का। ठीक है, जेप्टो 10⁻⁻21 और योक्टो 10⁻⁻24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपका निकलेगा वो कौन सा जवाब बन गया आपका, वो निकला आपका योक्टो YOCTTO योक्टो। देखें ये कुछ 6 से 7 MCQs थे जो आपके प्रीफिक्स से मुतल्लिक मैंने निकाल दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, नहीं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप बेशक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बिलवक्त रिप्लाई मिलता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये MCQs समझ में भी आ गए होंगे और इनको आप बहुत से तरीक़ों से अपने ही घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ सिंपल 6 MCQs निकाली है। अब मैंने आपको सारे वैल्यूज़ और उसके साथ साथ प्रीफिक्स के नेम्स आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप ख़ुद ब खुद भी MCQs बना सकते हैं। उम्मीद है तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।